एक बार पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंदकिशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे और इसी नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में सत्यजीत यादव नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। सत्यजीत यादव सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और वे एक बार सत्यजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब उसकी आराधना से प्रसन्न होकर तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली स्मंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्यजीत यादव जब द्वारकापुरी में घुसने लगा तब वह बात श्री कृष्ण द्वारिकाधीश तक पहुंची। तब श्री कृष्ण ने सत्यजीत से मणि लेने के लिए कहा कि इतनी महंगी मणि का आप क्या करोगे, इस द्वारकापुरी में रखिए और हम इससे प्रजा का पालन करेंगे। लेकिन सत्यजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को देने से मना कर दिया। तब उसके बाद वह मणि उसके भाई प्रसेनजीत ने देखी तो वह अपने भाई से कहने लगा कि भाई यह मणि मुझे दे दो। तब वह मणि सत्यजीत ने अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए चला जाता है। शिकार करने के लिए वह घने जंगल की ओर चला जा रहा था। तभी वहाँ एक शेर आता है और उस शेर ने उनके गले में जब वह चमकीली चीज देखी तो वह उसकी ओर लेने के लिए उन पर झपटा और वही उस पर शेर ने उसे मार डाला और मणि उनसे ले ली। तब शेर मणि लेकर अपनी गुफा की ओर चला ही रहा था कि तभी वहाँ रीछों के राजा जामवंत आए और उन्होंने शेर के पास जब इस मणि को देखा तो वह सोचने लगे कि यह मणि तो बहुत बेशकीमती है, क्यों ना इसे मारकर मैं अपने पास रख लूं। तभी रीछों के राजा जामवंत जी ने उस सिंह को मारकर मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया और वह मणि उसने अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे दी। तो दोस्तों, जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्यजीत को बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए ही उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर स्मंतक मणि छीन ली है। उधर जब यह बात श्री कृष्ण को पता चलती है तो वह इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में चले जाते हैं। और जब वन में उन्हें ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाती है तभी वहाँ एक सिपाही ने देखा कि वहाँ एक जगह पर प्रसेनजीत मरा हुआ पड़ा हुआ है। उन्होंने उसके शरीर पर शेर के पंजों के निशान भी देखे। तब उसी से पता चला कि प्रसेनजीत को किसी शेर ने मार डाला है और मणि भी उससे ले ली है। अब उस शेर की खोज में आगे चल पड़े। तब कुछ दूर चलते ही उन्हें एक शेर मरा हुआ दिखाई देता है। उन्होंने देखा कि वहाँ रीछ के पैरों के निशान भी हैं। अब उस शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह भी उन्हें मिल गए थे। तब सभी ने सोचा कि मणि को शेर से रीछ ले गया होगा, इसीलिए वह सब रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंच जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई रीछराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। तब भगवान ने वहां जाकर देखा कि शेष मणि स्मंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए और उसी गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय माँ भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली रीछराज जामवंत जी क्रोध में होकर वहां दौड़ आए और परीक्षित से कहते हैं कि जामवंत उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए 2 बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का,
तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहुयुद्ध होने लगा। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों की चोट से जामवंत जी के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ होता गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मितचकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के कितने भी अवयव हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं। और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से जब समुद्र की ओर देखा था, तब उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया था। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तब परीक्षित से कहते हैं, जब रीछराज जामवंत ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अयुत की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवंत से कहा कि हे रीछराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारे इस गुफा में आए हैं और इस मणि के द्वारा मैं अपने ऊपर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवंत बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़कर गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट गए। और वहाँ जब माता देवकी, रुक्मणी, वासुदेव जी तथा अन्य संबंधियों कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकापुरी अत्यंत दुखित होकर सत्यजीत को भला बुरा कहने लगी और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण गए। उनकी उपासना करने लगी। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तब भगवान ने सत्यजीत को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी, वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्यजीत को सौंप दी। अब सत्यजीत अत्यंत लज्जित हो गया था। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। अब किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता है। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे कि मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी शूद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्मंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूंगा। यह उपाय बहुत अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्यजीत ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही उसके लिए प्रयास किया और अपनी कन्या तथा स्मंतक मणि
दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता और सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा कि हम इस तकमणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कहानी कैसी लगी, और ऐसी ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सपोर्ट मी प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।